कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधरि राधा गिरधरि श्री राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे, जय राधा नील माधव श्री राधे, जय राधा दामोदर श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय, गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाश्री गोसाई महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय शिला गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये कार्यक्रम हरे कृष्णा वीकेंड न्यूजीलैंड
की जो संस्था है उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था को 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा उनके गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही मार्गदर्शन में और प्रशिक्षण में के द्वारा मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम जो शिला प्रभुपाद की पुस्तक है कृष्ण की ओर, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसका जो चौथा अध्याय है मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। तो पिछले कार्यक्रम में हमने पढ़ा कि 4 प्रकार के दुष्ट ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भगवान की शरण में कभी नहीं जाते। और आज हम पढ़ेंगे कि 4 प्रकार के ऐसे सज्जन पुरुष या पुण्य आत्मा जिनको कहें होते हैं जो भगवान की शरण में हमेशा जाते हैं। तो ये भगवत गीता में है एक्चुअली। तो 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया गया है कि 4 प्रकार के जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो नहीं जाते हैं भगवान की शरण में। और उससे अगला श्लोक है 7वें अध्याय का 16वां श्लोक, जिसमें बताया गया है 4 प्रकार के जो पुण्यात्मा हैं वो भगवान की शरण में जाते हैं। तो उस कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो ये जो प्रार्थना है कृपया से ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही पावरफुल प्रार्थना है भगवान हमारे गुरुदेव और गुरु शिष्य परंपरा के चरणों में, भगवान के चरणों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। भगवत गीता जी टीच की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्ण। जय शिला प्रभुपाद। तो आइए आगे पढ़ते हैं, शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। जिस प्रकार 4 प्रकार के दुष्ट जन होते हैं जो कभी कृष्ण की शरण नहीं दे लेते, उसी प्रकार 4 प्रकार के भाग्यवान जन होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। उनको आगे के श्लोक में 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृति जन यानी कि जो पुण्यात्मा होते हैं, सुकृति जन मुझको भजते हैं। कौन से? आर्त यानी दुखी, जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा वाले, अर्थार्थी यानी संपत्ति का इच्छुक, अर्थ मतलब संपत्ति, पैसा, और ज्ञानी जो परम के ज्ञान की खोज में है। भगवत गीता 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। सो ये 4 प्रकार के भगवान यहाँ बता रहे हैं। सुकृत जन जो पुण्यात्मा जन है। कौन से? आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी। आर्तो मतलब दुखी, जैसे कोई दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हमारे ऊपर, है ना, तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण रक्षा करो, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, त्राहि माम। तो हम ऐसे भगवान की शरण में जाते हैं। ऐसे लोग जो दुख में भगवान की शरण में जाते हैं। दूसरे जिज्ञासु, जिनको जानने की इच्छा होती है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है ना, जो हमें होना चाहिए, जिज्ञासु सबको होना चाहिए। लेकिन हम इस भौतिक जगत में आकर ये जिज्ञासा नहीं करते। तो ऐसे जिज्ञासु जो होते हैं वो भगवान की शरण में जाते हैं। फिर तीसरे अर्थार्थी, मतलब संपत्ति के इच्छुक, कि हे भगवान मुझे संपत्ति दो, सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का। मतलब हे प्रभु, हम भगवान की आरती गाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, मुझे धन दौलत दे दो, मुझे पुत्र दे दो, मुझे वैभव दे दो, मुझे इतनी प्रसिद्धि मिल जाए, है ना। वो भगवान की चरणों में शरण में जाते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जो परम के ज्ञान की खोज करते हैं, जो जैसे महापुरुष होते हैं, वो तो भगवान की शरण में हमेशा रहते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। तो लेकिन फिर भी कोई कहेगा कि भगवान को के पास पैसे मांगने के लिए जा रहे हैं, ये तो वो उन लोगों से ठीक हैं जो भगवान की शरण में कभी नहीं जाते। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं भगवत गीता में। तो आगे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। यह भौतिक जगत दुखपूर्ण है और पुण्यात्मा एवं पापी दोनों पर ही उसका प्रभाव रहता है। शीत ऋतु की ठंडक का प्रभाव सब पर समान होता है। वह पुण्यात्मा या पापी और धनी या निर्धन में भेद नहीं करता। मतलब कि जैसे बिल्कुल ठंड पाला पड़ रहा हो या बिल्कुल गर्मी लू चल रही हो, अब वो कोई ये थोड़ी गर्मी ये थोड़ी देखेगी कि मैं ये जी धनी है। हाँ, वो बात अलग है, कोई एसी लगा के अंदर बैठ जाए, लेकिन बाहर तो निकलेगा कभी ना कभी। तो ऐसे गर्मी सबको लगेगी समान, चाहे कोई धनी है, कोई निर्धन है ना, कोई पुण्यात्मा है, कोई पापी है। गर्मी सबके लिए समान है, ठंडक सबके लिए समान है। ऐसे ही दुख जो हैं वो सब पर आते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि किंतु पुण्यात्मा और पापी में बस यही अंतर है कि पुण्यात्मा का ध्यान दुख की स्थिति में ईश्वर की ओर जाता है, और जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो प्रायः वह गिरजाघर या मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यद्यपि वह किसी भौतिक आवश्यकतावश ईश्वर का स्मरण करता है, तथापि ऐसे व्यक्ति को पुण्यात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि दुख में ही सही परंतु उसने ईश्वर को याद तो किया। इसी प्रकार एक निर्धन व्यक्ति गिरजाघर या मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, हे मेरे प्रभु, कृपया मुझे कुछ धन दीजिए। दूसरी ओर जिज्ञासु व्यक्ति प्राय बुद्धिमान होते हैं। वे चीजों को समझने के लिए हमेशा वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं। वे पूछते हैं ईश्वर क्या है, और फिर इसका उत्तर ढूंढने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। ऐसे जिज्ञासु भी पुण्यात्मा माने जाते हैं, क्योंकि उनका शोध उचित उद्देश्य की ओर उन्मुख है। जिसने अपनी स्वरूप स्थिति को तत्वतः समझ लिया है, वह ज्ञानी कहलाता है।
ऐसा ज्ञानी चाहे निर्गुण निराकार ब्रह्म की परिकल्पना करे, किंतु सर्वोच्च परम सत्य के शरणागत होने के कारण उसे भी पुण्यात्मा ही मानना चाहिए। मतलब ये चार प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनका शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि चाहे कोई दुखी हो, वो भी भगवान की शरण में जाता है, मंदिर में जाता है, कोई पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन फिर भी वो उनसे ठीक हैं जो नास्तिक हैं, जो भगवान के पास कभी नहीं जाते। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको पुण्यात्मा माना जाता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं सुकीर्तिनो, मतलब ऐसे जो व्यक्ति हैं वो पुण्यात्मा हैं। तो इस प्रकार उपयुक्त चार प्रकार के व्यक्ति सुकृति अर्थात पुण्यात्मा ही हैं, क्योंकि ये सब ईश्वरवादी हैं, मतलब ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ये क्योंकि आजकल तो इतनी जनसंख्या हो गई है जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते या खाली आडंबर करते हैं और दिल से ईश्वर में कोई विश्वास नहीं रखते। तो अगला श्लोक है 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। तेषां ज्ञानी नियुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्य अर्थहं स च मम प्रियः। अर्थात इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति करता हुआ मुझसे जुड़ा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसे मैं बहुत प्रिय हूँ और वह मुझे बहुत प्रिय है। मतलब इन चार जो पुण्यात्माएं हैं और इनमें से जो व्यक्ति भक्ति करता है भगवान, वो भगवान को बहुत प्रिय है और उनको उसको भगवान प्रिय है ना। ये दोनों तरफ से चलता है ना। जब जैसे कोई पति पत्नी है आपस में प्रेम करते हैं तो दोनों तरफ से प्रेम होता है, एक तरफ से नहीं। भक्त को भी भगवान से उतना प्रेम है और भगवान को भक्त से भी ज्यादा प्रेम है। तो ऐसे प्रेम का संबंध होता है दोनों के बीच। तो ईश्वर को भजने वाले उक्त चार श्रेणी के मनुष्यों में जो मनुष्य दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर का स्वभाव जानने का प्रयत्न करता है और साथ ही कृष्ण भावना भवित होने के लिए ही प्रयत्नशील है, विशिष्यते, वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि उसे ईश्वर को जानने के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं है। अन्य तीन उससे निम्न हैं। किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, और जो ऐसा करता है वह मूर्ख है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि सर्वज्ञ प्रभु उनके हृदय में स्थित हैं और वे भली भांति जानते हैं उनका भक्त कब संकट में है और कब उसे धन की आवश्यकता है ना। एक गुरबाणी में आता है, गुरबाणी में एक शब्द है, बिन बोलियां सब किछ जानदा। मतलब वो भगवान तो बिन बोले सब कुछ जानता है, वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। तो हम उन धन मांगने के लिए जा रहे हैं, पुत्र मांगने के लिए जा रहे हैं, वैभव मांगने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो मांगने की जरूरत क्या है? भगवान को तो सब पता है कि हमें क्या क्या जरूरत है और क्या हमारे भाग्य में है, तो वो ही हमें मिलेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति यह इस बात की अनुभूति करता है और भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। इसके विपरीत वह प्रभु की महिमा का गान करने के लिए प्रार्थना करता है और दूसरों को भी बताता है कि प्रभु कितने महान हैं। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात रोटी कपड़ा और मकान के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। सच्चा भक्त जब दुख में होता है तब वह कहता है, हे प्रभु, यह आपकी कृपा है, आपने केवल मुझे सुधारने के लिए यह दुख दिया है। वैसे तो मुझे इससे कहीं अधिक दुख मिलना चाहिए था, किंतु आपने अपनी सहज कृपा से इससे बहुत कम कर दिया है। यह एक ऐसे सच्चे भक्त की दृष्टि है जो उद्विग्न नहीं होता। अब देखो यहाँ कितना अच्छा उदाहरण श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं कि जो सच्चा भगवान का भक्त है वो मांगने के लिए नहीं जाता है कि मुझे ये, वो प्रार्थना वो भी करता है, लेकिन वो प्रार्थना कैसे करता है? वो भगवान का गुणगान गाता है कि देखो भगवान कैसे हैं, भगवान की लीला कैसी है, दूसरों को सुनाता है, सत्संग करता है, वो खुद भी सुनता है और भगवान की आरती गाता है, भगवान की स्तुति गाता है, उनकी जो क्या कहते हैं प्रशंसा गाता है भगवान की, कितने महान है भगवान, भगवान ने ये लीला की, भगवान ने वो लीला की, है ना। लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। नहीं, उसको पता है कि जो मेरे प्रारब्ध में है, जो मेरे भाग्य में है वो मिलेगा ही। भगवान ने वो लिख दिया तो वो मिलेगा अपने आप जब टाइम आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसको दुख मिले, अगर ऐसे सच्चे भक्त को दुख हो
तो वो उस दुख को भी भगवान की कृपा मानता है, भगवान से कहता है कि हे भगवान, आपने ये मुझे सुधारने के लिए दिया है, न जाने मेरे भाग्य में तो कितना बड़ा दुख होगा और आपने इतना सा दुख दिया है ना। कहते हैं ना, एक आपने सुना होगा सत्संग में कि वो तो सूली को भी सूड़ कर देता है। मतलब मेरे भाग्य में तो सूली लिखी थी, लेकिन आपने एक छोटा सा सूल मेरे पाँव में लग गया और उससे इतनी बड़ी सूली को काट दिया। तो ये भगवान की कृपा है, ये दृष्टि है उस भक्त की देखने की, उस भक्त के देखने का ये नजरिया है कि कैसे भगवान इतने बड़े दुख को भी छोटा सा दुख करते हैं। क्योंकि वो हमेशा, वो कभी भगवान को दोष नहीं देता है ना। यहाँ तो दोष देने ले भगवान ने मेरा इतना कर दिया, नुकसान कर दिया, देखो कि ये मेरा न सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ यहाँ इतनी बाढ़ आ गई, ये आ गया, वो आ गया, ये तो सब भगवान कर रहा है बैठा हुआ। भगवान थोड़ी कर रहा। अब जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति तो अपना रौद्र रूप दिखाएगी। तो ये भक्त का नजरिया होता है देखने का। तो ऐसा भक्त जो है उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्न का मतलब वो विचलित नहीं होता, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे उसको कितना कोई सुख मिल जाए, कोई पैसा मिल जाए, कोई उसमें पागल नहीं हो जाता हो कि हाँ देखो अब तो मेरे पास इतना कुछ हो गया, मैं भगवान को भूल गया। नहीं, वो उसमें भी भगवान को याद रखता है। और जब दुख होता है तब भी वो भगवान को याद रखता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को इसकी अपना, इसको कृपा मानता है कि आपने मुझे सुधारने के लिए दुख दिया है, ना कि मेरे को कोई सजा देनी है इसलिए। तो ऐसे जो भक्त हैं उसकी दृष्टि होती है देखने की। तो आगे शिला प्रपात बता रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होता है वह भौतिक कष्टों, अपमान अथवा सम्मान की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह इन सब से परे होता है। वह भली भांति जानता है कि दुख और मान अपमान का संबंध केवल शरीर से है और वह शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए सुकरात से, जो आत्मा की अमरता में विश्वास रखता था, जब उसे मृत्युदंड की सजा घोषित हुई और यह पूछा गया कि उसे कैसे दफनाया जाए, तो उसने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। अतः जो व्यक्ति यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता और न उसे कष्ट दिया जा सकता है, न मारा जा सकता है, न दफनाया जा सकता है। अर्थात यहाँ जो शिला प्रपात उदाहरण दे रहे हैं उसका नाम है सुकरात। सुकरात कौन है? ये सुकरात एक यूरोप का बहुत बड़ा दार्शनिक था, मतलब पंडित समझ लो, जानने वाला। उसको ये ज्ञान था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। लेकिन उस टाइम वहाँ, जैसे ईसाई तो मानते नहीं है ना, ईसाई तो उनकी अलग फिलोसफी होती है। तो उन्होंने, ईसाइयों ने उसको पकड़ा और उसको बोला कि तू ऐसी बातें मत कर, अब नहीं तो तेरे को मृत्यु दंड दे देंगे। तो वो बोला कि पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। मतलब तुम आत्मा को पकड़ ही नहीं सकते, तुम तो मेरे शरीर को पकड़ सकते हो। तो उसको मृत्यु दंड दिया गया, उसको जहर पिलाया गया। लेकिन उसने, उसको पता था कि ये तो खाली शरीर की मृत्यु है, मेरी नहीं। तो उसको कोई वो उद्विग्न नहीं हुआ, वो बेचैन नहीं हुआ उससे, उस सजा से। तो क्योंकि उसको पता था कि आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, कभी पकड़ा नहीं जा सकता, कभी दफनाया नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा तो ये भौतिक है ही नहीं, आत्मा तो दिव्य है। तो आगे कहते हैं, जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विज्ञान से परिचित है वह पूर्णतः जानता है कि वह शरीर नहीं है और वह कृष्ण का, श्री कृष्ण का अंश है और उसका वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है। और यद्यपि किसी कारणवश उसे यह भौतिक शरीर मिल गया है, तथापि उसे भौतिक प्रकृति के तीनों गुण से दूर रहना है। उनका संबंध, उसका संबंध सत्व, रज और तम के गुणों से नहीं, अपितु श्री कृष्ण से है। जो इस रहस्य को समझता है वही ज्ञानी है और वह कृष्ण के को अति प्रिय है। एक दुखी व्यक्ति को यदि संपन्नता प्राप्त हो जाए तो वह शायद ईश्वर को भूल जाएगा, किंतु एक ज्ञानी जो ईश्वर के स्वरूप को जानता है उन्हें कभी नहीं भूलेगा। देखा, यहाँ ये वही पॉइंट है कि यदि आप, कोई दुखी व्यक्ति है और उसको एकदम सुख मिल जाए, उसको सब कुछ मिल जाए, तो वो ईश्वर को भूल जाएगा। क्या वो मतलब उसको याद नहीं रहेगा कि भगवान कौन है, भगवान की अर्चना करनी है, भगवान को खुश रखना है या उनकी प्रशंसा करनी है, आरती करनी है, उनकी सेवा करनी है। नहीं, लेकिन भक्त ऐसे नहीं होता है। उसको हमेशा दुख में सुख में हर टाइम में भगवान की याद रहती है।
वो ही सच्चा भक्त होता है भगवान का। क्योंकि एक तो ये तो संबंध है ना, संबंध थोड़ी टूट जाएगा। अब मान ले मैं एकदम, मेरे पास कोई बहुत सारा, कोई मेरी लॉटरी लग जाए, कुछ हो जाए, तो क्या मैं अपने सगे संबंधियों को भूल जाऊंगा? मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगा, या अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को? किसको मैं भूल सकता हूँ? नहीं। ऐसे ही मेरे पास कुछ भी आ जाए, मैं भगवान को कैसे भूल सकता हूँ? भगवान के साथ हमारा संबंध है, क्योंकि भगवान तो हमारे परम पिता हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा, वो सबके मालिक हैं, सबके पिता हैं, उनके ही अंश सब जीव हैं। तो ऐसे हमें नहीं भूलना चाहिए, किसी भी हालत में हमें भगवान की शरण को नहीं छोड़ना चाहिए। यही एक मेन पॉइंट है। तो ज्ञानियों की एक श्रेणी निराकारवादियों की है, जो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी अति कठिन है, अतः ईश्वर के किसी स्वरूप की कल्पना करना अनिवार्य है। वे वास्तविक ज्ञानी नहीं हैं, वे मूर्ख हैं। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर अत्यंत महान है। कोई व्यक्ति किसी स्वरूप की कल्पना तो कर सकता है, किंतु यह मन गढ़ंत होगा, यह वास्तविक स्वरूप नहीं होगा। लोग दो प्रकार के हैं, एक वे जो ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं, दूसरे जो उसके किसी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। इन दोनों में से कोई ज्ञानी नहीं है। जो लोग ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं, वे मूर्ति पूजा के विरोधी कहलाते हैं। जैसे कि भारत में हिंदू मुस्लिम के दंगों के दौरान कुछ मुस्लिम लोग हिंदू मंदिरों में जाकर भगवान की प्रतिमाएं और मूर्तियां तोड़ देते हैं। हिंदू लोग भी ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इस प्रकार दोनों सोचते हैं, हमने हिंदू ईश्वर को मार डाला और हमने ये मुस्लिम ईश्वर को मार डाला, आदि आदि। इस प्रकार जिस समय गांधी जी अपने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तब बहुत से भारतीय सड़कों पर निकलकर जो डाक खाने होते हैं, डाक खानों को नष्ट कर देते थे, और इस प्रकार समझते थे कि वे सरकार की डाक सेवा को नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले लोग ज्ञानी नहीं हैं। हिंदू मुस्लिमों और ईसाइयों, गैर ईसाइयों के बीच हुए सब धर्म युद्ध अज्ञान से प्रेरित हैं। जो व्यक्ति ज्ञानवान है वह जानता है कि ईश्वर तो एक ही है, वह हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं हो सकता। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि असली ज्ञानी व्यक्ति कौन है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इसका ईश्वर तो अलग है, मुसलमानों का ईश्वर अल्लाह अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है। ऐसा व्यक्ति तो ज्ञानी नहीं कहला सकता। असली ज्ञानी तो उसको पता है कि भगवान तो एक ही है, सबका जो परमपिता भगवान है वो तो एक ही है। तो यह हमारी कल्पना है कि ईश्वर ऐसे हैं, ईश्वर वैसे हैं, यह सब कोरी कल्पना है। सच्चा ज्ञानी जानता है कि ईश्वर दिव्य है। जो यह जानता है कि ईश्वर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, वही ईश्वर को तत्वतः से जानता है। ईश्वर सदा हमारे पास, हमारे हृदय में उपस्थित हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं, तब ईश्वर भी हमारे साथ जाते हैं, और जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं, तब भी ईश्वर केवल यह देखने के लिए हमारे साथ आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम आखिर कब उनकी ओर उन्मुख होंगे। वे सदा यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ही हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं, वे कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र आओ, सच मम प्रियः, तुम सदा से मुझे प्रिय हो। मुझे प्रसन्नता है कि अब तुम मेरी ओर उन्मुख हो रहे हो। ये आपने सुना होगा ना कि हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ चार कदम बढ़ाते हैं। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जैसे बिछड़ा हुआ पिता अपने पुत्र को मिलता है, ऐसे ही जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान हमें आलिंगन की बाहों फैलाकर खड़े हैं कि आओ मेरे पास, आओ मेरे पुत्र बिछड़े हुए। तो ऐसे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे। तो ज्ञानी पुरुष ईश्वर के विज्ञान को यथार्थ रूप से समझता है। जो व्यक्ति केवल इतना समझता है कि ईश्वर अच्छे हैं, वह प्राथमिक स्तर पर है। किंतु जो व्यक्ति वस्तुतः यह जानता है कि ईश्वर कितने महान और अच्छे हैं, वह और आगे बढ़ता है। वह ज्ञान श्रीमद् भागवत और भगवत गीता से प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति सचमुच ईश्वर के विषय में जिज्ञासु हो, उसे ईश्वर के विज्ञान यानी भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो भगवत गीता में भगवान यही समझा रहे हैं। अलग अलग अध्याय जो हैं भगवत गीता के, उनमें भगवान बहुत सारा ज्ञान देते हैं, आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, कर्म के बारे में, है ना।
काल के बारे में, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, भक्ति के बारे में, अपने ईश्वर के बारे में। तो भगवत गीता जो है उसका अध्ययन बहुत जो आवश्यक है। जो इस एक श्लोक है 9वें अध्याय का पहला श्लोक, इदम तू ते गुह्यम गुह्यतम प्रवक्ष्यामयम न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। अर्थात हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान, गुह्य मतलब गहरा, गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं रखते, इसलिए मैं तुम्हें ये गुह्य गहरा ज्ञान तुम्हें बताऊंगा, जिससे सारे क्लेश कट जाएंगे। तो इसका मतलब हमें भगवान से कभी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तो लोग कहेंगे हम तो भगवान से ईर्ष्या रखते ही नहीं। ये ईर्ष्या ही तो है जिसकी वजह से हम यहाँ भौतिक जगत में ये जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। ये भगवान से ईर्ष्या की वजह से नहीं। तो हम भगवान के अंश हैं, भगवान की आत्माएं हैं, तो हमें यहाँ सजा के तौर पर क्यों भेजा गया है भौतिक जगत में? है ना? कभी सोचा इसके बारे में? इसका प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है? चले आइए इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये भौतिक जगत ऐश करने के लिए है, बनाया गया है, या ये एक कारागार है या एक जेल की तरह हमें सुधारने के लिए बनाया गया है? आपका क्या मत है? तो सबसे पहले मैं मांगेराम जी से पूछना चाहूंगा। हरे कृष्णा मांगेराम जी। आपका माइक नहीं ऑन है। लगता है मांगेराम जी को थोड़ी उलझन हो रही है माइक को ऑन करने में। तो इतना हम दूसरे प्रतिभागियों से पूछ लेते हैं, दूसरे भक्तों से। हरे कृष्णा सुभाष जी। लगता है सुभाष जी भी थोड़े बिजी हैं अपनी जॉब में। अ, यशपाल जी, आप हैं वहां पर? हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि ये जो संसार है, जो भगवान ने यहाँ, हम सब आत्माएं यहाँ पैदा हुई हैं, भटक रही हैं, तो ये क्या यहाँ भगवान ने इस संसार को ऐश करने के लिए बनाया है या हमें सुधारने के लिए एक कारागार की तरह बनाया है? आपका क्या मत है? जी, जब तक मनुष्य के पास धन दौलत और स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जब तक तो बहुत दूर तक परमात्मा से रिश्ता रखता है वो। लेकिन जब दुख आ जाता है और कष्ट आ जाते हैं और नुकसान हो जाता है, तो सबसे पहले भगवान ही याद आते हैं। वो तो सही है आपकी बात, पर मेरा प्रश्न जो है आपने शायद ठीक से नहीं समझा। मेरा प्रश्न है कि जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत क्या है? ये कारागार है, एक जेल की तरह है, या यहाँ ये अलग अलग चीजों का स्वाद लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए स्थान है हमारे लिए? है तो जी कारावास ही है जी, जब तक हमको समझ नहीं आता। हम्म। अभी जब तक माया का असर है, जब तक तो ये स्वर्ग ही लगता है ना सबको, कि हाँ गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, इंटरनेट है, ये है, वो है, बाहरले देश घूमना फिरना है, सैर सपाटा है। हम्म। तो जब तक माया का असर रहता है या माया का जोर रहता है, जब तक तो ये ऐसे ही लगता है कि हाँ बढ़िया है। लेकिन जब
माया लात मारती है, आप जैसा कि आप कहते हैं, जैसे हम्म प्रकृति की लातें लगती हैं, हम्म फिर तो 1 सेकंड से भी कम समय लगता है कि हाँ भाई ये तो कारावास है। अब जैसे कैंसर की बीमारी है हम्म या और कई खतरनाक बीमारियां हैं, अब उनके बारे में अगर हम उनके मरीजों को देखने जाएं तो ऐसे ही लगता है भाई ये तो नरक से भरा पड़ा है, यहाँ तो 1 सेकंड भी रुकना मुश्किल है। हम्म। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दुख आते हैं तो हमें ये नरक लगता है, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल, जब सुख आते हैं तो हमें ये स्वर्ग लगता है? स्वर्ग लगता है जी। हाँ जी, हाँ जी। कबीर ने मतलब भी ये अपनी हमारे स्थिति पर निर्भर करता है कि ये कैसे है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, तो आपका मत ये है। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्ण। हरे सुभाष कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभाष जी। हाँ प्रभु आ, जी, मेरी क्या आप माइक म्यूट अनम्यूट नहीं हो पाया था अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो आपका क्या मत है इसमें जो आप डिस्कस कर रहे हैं प्रभु जी, भौतिक जगत के बारे में? मेरा मत तो प्रभु जी यही है कि अपने शास्त्र हैं तो उसमें सभी जगह हमारे को यही सुनने को मिलता है कि 84 लाख योनियों से हमारे को गुजरना पड़ता है। तो हम्म उन अलग अलग योनियों से जैसे जन्म मृत्यु का जो चक्र है, आप हमारे को प्रत्येक एवरी क्लास में समझाते हैं कि ये भौतिक जगत जन्म मृत्यु का चक्र है। तो कहीं ना कहीं मेरे को तो हमारा जन्म और मृत्यु का ही चक्कर लग रहा है। उस चक्कर में कई हमारे को अलग 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 रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी मनुष्य की दुविधाओं के रूप में, या मनुष्य का कभी सुखी रूप में, इन चक्कर से भगवान और प्रकृति हमारे को गुजरा रही है। ईश्वर हमारे हमारे कर्मों को उसी चक्कर से हमारे को गुजरा रही है, वही रूप दे रही है जैसे हमारे कर्म थे। हाँ। मेरा तो यही मत है प्रभु जी। नहीं, मतलब मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि ये जो भौतिक संसार है, ये जेल है या ये यहाँ ऐश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए स्थान है? वो जी, जेल भी नहीं कह सकता और ऐस भी नहीं कह सकता। दोनों मेरा दोनों ही यही है कि मतलब जब सुख ये सुख दोनों ही आता है तो ऑप्शन है। हम एंजॉय करते हैं, जब दुख आता है तो हमें लगता है कि हम कहाँ फंस गए नरक में। ठीक है ना? हाँ हाँ। ठीक। तो मतलब ये जो जेल भी नहीं स्थिति कह है, जो सकते। हमारी जो स्थिति है वो डामाडोल रहती है। हाँ हाँ। एक कहावत है ना, आपने सुनी होगी, दुख में सिमरन सब करें, सुख अब में पहले करे ना कोई। सुख में करें। अगर सुख में करें तो दुख काहे को होई, है ना? वही, हाँ, वो कबीरदास जी का दुआ पर वही है कि हम हाँ, अब जेल तो मतलब कहेंगे यहाँ तो भी। सुख दुख में हम डोल रहे हैं, लेकिन असल में क्या है वो हम अभी आगे चर्चा करेंगे, भगवत गीता में क्या कहा गया है। चलो, आपका मत रहा ये, बहुत धन्यवाद, आपने शेयर किया। हरे कृष्णा। करेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा डोली जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस पे मेरा, जैसे कि हमने पहले भी एक बार पढ़ा है किसी किताब में, कि जब जो बच्चा होता है उल्टा लटक रहा होता है माँ की कोख में, तो ये प्रार्थना करता है भगवान से कि मुझे इस उससे निकालो, वो एक नरक की तरह है उसके लिए, वो स्थिति कि मैं भगवान तुम्हारी भक्ति करूंगा। पर वो जैसे ही आते ही, जैसे बड़ा होता है और मटेरियल उसमें एंजॉयमेंट में अपने खुद को इतना ढाल लेता है, तो वो भी चाहता है कि मैं भी सुख, है ना, सभी सुखों का मैं आनंद उठाऊं। तो वो आनंद उठाने जो है वो तो सिर्फ भगवान करते हैं, भगवान का कार्य है आनंद लेना। हम तो उनके सेवक हैं, और हम वो भूल जाते हैं कि हमने भक्ति के लिए हमें ये जीवन मिला है, भगवान ने दिया है 84 लाख योनियों के बाद। और फिर हम इस स्थिति में इतना फंस जाते हैं इस मटेरियल लाइफ में और एंजॉयमेंट में, कि हम तो भूल ही जाते हैं भगवान को। हाँ, ये जरूर है कि जब कठिनाइयां और बुरा वक्त आता है तो भगवान को जरूर याद किया करते हैं लोग, और यज्ञ करवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं भगवान को खुश करने के लिए। पर ये जो है, ये भौतिक जगत, ये हम पूरा हमारे ऊपर है कि हम अगर तो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और कष्ट आएंगे ही आएंगे, तो वो इतना
जो वो कष्ट आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा उनका प्रभाव रहता है। अगर हम किसी भी भक्ति में नहीं है तो हमारे लिए वो जेल और नरक जैसा है। और जब हम भगवान की भक्ति में लीन हैं तो जो बहुत सुख है ना तो उसमें ज्यादा आनंद मिलेगा और ना ही जो बहुत दुख अगर आ गया है ना उसमें इतना दुख मिलेगा। अगर हम हमारे हृदय में भगवान की अनुपस्थिति है, अगर हमें भगवान पे भरोसा है या हम भगवान को सरेंडर कर रहे हैं, हम भक्ति की तरफ लगे हैं, तो ये तो कहना मैं वो नहीं करूंगी कि हमें आनंद जो है इस लाइफ मतलब संसार में आके लेना है और भगवान को भूल जाना है, क्योंकि वो जो ऐश्वर्य है बहुत टेम्परेरी है, उसकी खुशियां जो है वो भी बहुत टेम्परेरी है। वो उस पल ही है बस, जब आप उस पल में हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिडनी गई, मैंने सब देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर उसके बाद क्या, चला गया बस, वो टाइम भी चला गया, निकल गया, उसके बाद कुछ नहीं। फिर अगर कुछ और कष्ट आते हैं तो वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो ऐसे है कि परमानेंट नहीं है वो। और भगवान की भक्ति के सहारे से ही हम इन सुख दुख के जो प्रभाव को है अपने ऊपर कम कर सकते हैं। ये दो शब्द आपने कहा कि परमानेंट नहीं है और जो सुख है वो परमानेंट नहीं है ना। या ठीक, भौतिक सुख जो परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो हम आगे देखेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में। तो बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मांगेराम जी, आपका माइक ठीक हुआ? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप या तो किसी से करवा लीजिए माइक को ऑन। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी, देखिए मैं बहुत कोशिश कर रहा था, चलो मैंने ना जो है छोटी या भगत कहूंगा या कुछ भी, इनको डोली का जो थोड़ा सुझाव लगे इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाँ जी, जब बच्चा उल्टा होता है, लेकिन संसार में जीव जंतु पशु पक्षी हर तरह के पैदा हो रहे हैं, वही करने वाला एक परमेश्वर कृष्ण नारायण जो भी है वो कर रहे हैं इनको सबको। मानव चोला किस लिए उसने भेजा हमारे को संसार में, कि उसकी भक्ति और उसका सिमरन करने के लिए अपनी कुछ पिछला जन्म सुधारो। मतलब हाँ जी, ऐश क्यों नहीं करने के हमारे लिए को नहीं। पशुओं में क्यों नहीं धकेल दिया उसने हमारे को थोड़ा स्पेशल। ये जो मनुष्य चोला है, मनुष्य चोले में इसीलिए भेजता है कि आप इसमें भक्ति इसी चोले में कर सकते हैं, ना कि जीव जंतु पशु पक्षी। हाँ, कुत्ता बिल्ली तो नहीं कर सकते, ये तो आपकी बात सही है। मनुष्य ही भगवान की भक्ति कर सकता है, मनुष्य को ही समझा सकते हैं कि भगवान कौन है ना। कुत्ते बिल्ली को क्या पता है, क्योंकि उनका दुख शरीर की संकट बनावट ऐसी है। हाँ, दुख संकट की तो ये है जी। अब चले, एक मैं यही कहूंगा जो मेरे सामने है, प्राकृतिक आपदा कहो इसको, और ये हर किसी को याद दिलाने के लिए, जैसे अब दूर की नहीं, ये पानी की बाढ़ आई मेरे गांव में या एरिया में या दूर दूर तक आई, इसमें त्राही त्राही हर इंसान हर बच्चा, ये लगभग 90% लोग ये लग गए थे कहन परमात्मा क्या कर दिया तूने, परमात्मा क्या कर दिया तूने। जब परमात्मा हमारे को, हम मांगते हैं उससे मंदिर में गुरुद्वारे में या कहीं, मेरे को पानी दे दो, मेरे को पानी दे दो, सुनेगा। सुनने के बाद अब उधर हम गलत कर रहे, प्रकृति के छेड़छाड़ या कहीं भी लाओ किसी चीज में भी, और उसका रिजल्ट तो हमने भुगतना पड़ेगा जी। जी ठीक ठीक। हाँ जी, सही मेरा कह तो रहे हैं। यही मानना है कि दुख सुख सब कुछ स्वर्ग और नरक, लेकिन उसने यही दिखाया है हमारे को, जो आदमी सही आत्मा से मन से उसको मन से, लेकिन ये नहीं दिखावा। दुनिया हजारों मंदिर में जाते हैं, लाखों जाते हैं, क्या कहते हैं प्रभु जी, मन से कोई बिरला ही आता है। हाँ, ये है बस। नहीं, आपने सही कहा। आपने ये कहा कि जो मनुष्य चोला जो है, मनुष्य योनि जो है, यही एक ऐसी योनि है जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो जो भगवत गीता है उसका जो एक श्लोक है, मैं श्लोक नंबर भूल गया, लेकिन उसमें भगवान
दो बातें कहते हैं इस संसार के बारे में, क्योंकि हमारी बात शुरू हुई थी ईर्ष्या से कि हाँ जी। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये गुह्य ज्ञान दे रहा हूं, जिसको ज्ञान को लेकर सारे भौतिक क्लेश कट जाएंगे, है ना। 9वें अध्याय का पहला श्लोक है, भगवान बता रहे हैं। तो ईर्ष्या से स्टार्ट हुई थी बात कि ये जो भौतिक संसार है, इसके बारे में दो बातें भगवान ने कही हैं अगले मतलब दूसरे अध्याय में, कि जो संसार है वो नंबर क्या है, दुखाल्यम, और नंबर 2 अशाश्वतम। दुखाल्यम अशाश्वतम, दुखाल्यम का मतलब दुखों का घर, दुख आल्यम, है ना। और अशाश्वतम का मतलब टेम्परेरी, हर चीज बदलती है यहाँ, है ना। आपने देखा होगा, आपकी उम्र इतनी हो गई है, हमारे गांव में कितने बदलाव हो गए हैं। कौन सी कहीं कभी जब घर नहीं थे इधर, कितने घर खड़े हो गए हैं, है ना। और कितना कुछ कोठियां पड़ गई हैं, कितने कुछ सड़कें निकल गई हैं, सड़कें पक्की हो गई हैं, है ना। बहुत कुछ बदलाव हो गया है। तो बदलाव मतलब इस संसार का स्वभाव बदलाव है। भगवान ने कह दिया है ना, दुखाल्यम अशाश्वतम। सो जैसे डोली ने कहा कि जो सुख है वो क्षणिक है, वो टेम्परेरी है, अशाश्वतम है, कि ये जो संसार है ये अशाश्वतम है। तो जो अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब मेरा जो बच्चा था वो छोटा था, तो हमने क्या किया, एक जो बाड़ से टाइप की होती है एक, वो खरीदी, और वो बाड़ ऐसे लगा दी घर के बीचों बीच। उसमें कुछ खिलौने डाल दिए, कोई कार, छोटा सा घर, छोटा सा कोई खिलौने, अलग अलग खिलौने, और उसको उसके अंदर छोड़ दिया, ले भाई उठा के ऐसे छोड़ दिया, तू यहाँ खेल। तो वो कभी कार चला रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन उसके अंदर है, जंगले के अंदर है, ठीक है। संसार रूपी जगत। हाँ नहीं, मतलब जो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ बच्चे का। तो ऐसे ही जो हम सब आत्माएं हैं, हम भगवान के अंश हैं, ये तो हमने पढ़ा पहले भी, और भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं मम अंशो, मम अंश मतलब मेरे अंश हैं। तो हमने क्या जिद की भगवान से, जैसे अपने पिता से जिद करते हैं कि नहीं, हमें भी इंजॉय करना है आपकी तरह, हमें भी ऐश करनी है आपकी तरह। तो भगवान ने कहा कि आप बहुत आध्यात्मिक जगत में तो भगवान स्वयं भगवान ही है, भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही सब कुछ ऐश्वर्य के मालिक हैं। तो भगवान ने इस भौतिक जगत की संरचना की कि यहाँ तुम्हें ऐसा शरीर दिया जाएगा कि तुम यहाँ अपनी इंद्रियों से भोग करोगे, लेकिन उसके साथ कर्म का सिद्धांत भी बना दिया, ठीक है, क्योंकि कुछ नियम भी हैं इस भौतिक जगत के। तो ये भौतिक जगत जो है ये एक तरह का सुधार ग्रह है, जिसमें हम सिर्फ मनुष्य योनि में आकर, जैसे मांगेराम जी ने कहा, सिर्फ मनुष्य योनि में आकर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि हम भगवान से ईर्ष्या के होने के कारण हम यहाँ गिरे हैं इस भौतिक जगत में, और अब हम भक्ति कर कर वापिस भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ऐसे इस संसार में क्यों आए हैं, क्या पर्पज है इस हमारे जीवन का, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता में हैं। और इन प्रश्नों को जब तक हम नहीं पूछेंगे तब तक हम इस भौतिक जगत की जो दौड़ है, रैट रेस जिसको कहा जाता है, जैसे चूहे की दौड़ होती है ना, ऐसे हम दौड़ते भागते रहेंगे। प्रकृति हमें लाते मारती रहेगी, हम खाते रहेंगे, हम फिर बस उसी चक्कर में घूमते रहेंगे, उसी चक्कर में, बजाय कि सोचने के कि हाँ हमारा असली मकसद क्या है यहाँ आने का, हम यहाँ गिरे क्यों। अगर हम भगवान के पुत्र हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो हम यहाँ दुख क्यों भोग रहे हैं। ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए कि हम क्यों भोग रहे हैं यहाँ दुख, क्या कारण है। तो इसका मतलब उत्तर जो है, इसका उत्तर हमें भगवत गीता में मिलता है कि कारण क्या है। इसका कारण यही है कि हम भगवान से ईर्ष्या करने लगे, हम भगवान से विमुख हो गए, जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। तो थोड़ा सा एक पहरा रह गया है, श्रील प्रभुपाद आगे क्या बता रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं। भगवत गीता में दिया गया ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म व गुह्य है। यह ज्ञान तात्विक ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है
और यह रहस्यमय भी है। कोई इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है? यह ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा या फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जाना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कभी भी भगवान के इस विज्ञान को समझने में चूक होती है तो वे स्वयं अवतरित होते हैं। ज्ञान भावुकता से भी प्राप्त नहीं होता। भक्ति भावुकता नहीं है, एक विज्ञान है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना आध्यात्मिकता का दिखावा समाज के लिए एक गड़बड़ है। भक्ति रसामृत का पान तर्क, विवेक तथा ज्ञान के साथ करना चाहिए और तब उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत केवल भावुकता है। नृत्य और ज्ञान सभी वैज्ञानिक हैं। यह विज्ञान भी है एवं इसमें प्रेम का आदान प्रदान भी है। कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को अति प्रिय हैं और बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण को अति प्रिय है। कृष्ण हमें प्रेम का 1000 गुना बदला देंगे। हम सीमित प्राणियों में कृष्ण को प्रेम करने की कितनी क्षमता है, परंतु कृष्ण में प्रेम करने की बहुत ही अधिक क्षमता है, असीमित क्षमता है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ अंत में श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो भक्ति है ना, वो कोई भावुकता नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि ये देखो ले, ये कृष्ण के भक्त बने फिरते हैं, ये बस हरे कृष्णा डांस करते रहते हैं, ये कुछ भी नहीं करते, बस खाली इससे हो जाएगा, इससे क्या भगवान मिल जाएंगे। कई ऐसे बातें भी करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये खाली भावुकता नहीं है, सेंटिमेंटल नहीं है। इसमें हमें विवेक, तर्क और ज्ञान, हमें आर्ग्यू, अपने दिमाग से सोचना भी है, प्रश्न भी करने हैं कि ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं। खाली ये नहीं बस सुन के हाँ जी ठीक है और चलो जी हो गया, नहीं। हमें सोचने पर मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि जो कहा गया है वो ऐसा क्यों है। ये अगर संसार अशाश्वत और दुखाल्यम है तो कैसे है, हमें जानना पड़ेगा। हमें अपने एक्सपीरियंस से, जैसे भक्तगणों ने एक्सपीरियंस शेयर किए कि सुख जो है क्षणिक है, थोड़ा सा आता है फिर चला जाता है ना। फिर दुख के दुख, तो इसका मतलब ये दुखों का घर ही है। यहाँ ज्यादा दुख है, सुख वो आभास है सुख का, वो सुख नहीं है। वो लगता है इसके यहाँ सुख मिल गया, लेकिन वो असल में सुख नहीं होता है। तो क्योंकि यहाँ दुखाल्यम है, ये तो भगवान ने कहा है, और अशाश्वतम है, परमानेंट नहीं, सब कुछ बदलता रहेगा। समय का जो चक्र है वो ऐसा चलता है कि वो ऐसे ऐसे चलता रहता है। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं काल हूं, मैं समय हूं और मैं सब कुछ हर लेता हूं। देखा होगा ना आप, कितने कितने खब्बी खान और बड़े बड़े महाराजा और कितने बड़े शक्तिशाली लोग हुए, कहाँ गए? वो चले गए, सब समाप्त हो गए समय के चक्र से, है ना। समय एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े पहलवान को भी समाप्त कर देती है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि ये बदलाव है, यहाँ टेम्परेरी है सब कुछ, और यहाँ दुखाल्यम। तो ये शब्द हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए, जिससे फिर हम थोड़ा भगवान की शरण में जाएं। देखो, आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि सभी लोग सुखी हैं या सभी लोग सुख को प्राप्त नहीं करना चाहते। सब लोग सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। सब लोग कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी हूं। सभी चाहते हैं कि हमें सुख मिले, हम अच्छा जीवन व्यतीत करें, है ना। लेकिन हमारी खोजने की दिशा गलत है। हम जो सुख जो है वो गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं, है ना। अब जैसे आपको सहारनपुर जाना है ट्रेन से, और आप बैठ जाओ अंबाले की ट्रेन में और उधर पहुंच जाओ जलंधर आगे, तो आप कहोगे मैं तो सहारनपुर तो आ ही नहीं रहा। तो कैसे आएगा? आप तो आप तो दूसरी दिशा में जा रहे हो। ऐसे ही जब हम अगर सुख को चाहते हैं तो सुख जो है हमें सही दिशा में ढूंढना पड़ेगा, और सही दिशा क्या है? भगवान की शरण, वही सही दिशा है। और उनकी शरण के बिना हम जो, एक होता है ना कि जितनी मर्जी कोठियां पालो, जितनी मर्जी बिजनेस कर लो, कारें ले लो, जो मर्जी कर लो, वो सब जीरो है, जीरो।
आपने देखा होगा ना, एक कॉपी पे आप 0 0 0 0 0 लगा दो तो क्या है, वो जीरो है। लेकिन अगर उन जीरोओं के आगे एक डंडा लगा दो, वो वही करोड़ों रुपया हो जाएगा, है ना। वो डंडा क्या है? वो डंडा है भगवान। हमारे जितने भी ये भौतिक संपत्तियां हैं, ये सब जीरो हैं। जिस टाइम हम भगवान को उसका मालिक बना लेंगे, भगवान को सेंटर बना देंगे, वो करोड़ों हो जाएंगे। नहीं तो वो सब जीरो है। तो ऐसे हमें इसको समझना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आज का जो सेशन था, आज ये जो अध्याय है, ये समाप्त हुआ। और आगे इसके मेरे ख्याल से हाँ, एक अध्याय बचा हुआ है बस, छोटा सा, परम प्रभु की ओर गमन। तो हम वो आगे पढ़ेंगे, तो फिर ये पुस्तक समाप्त हो जाएगी। तो आज का जो कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं बच्चों से बोलूँगा कि वो आके जो प्रार्थना है हम गाते हैं, तो प्रार्थना भी गाएंगे और फिर हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माधव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुभद्रा, कैसे हैं आप? Very good, Prabhuji. Very good. वेरी नाइस। आर यू रेडी? Yes, Prabhuji. ओके, स्टार्ट देन। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we are not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you're in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, But if your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior, that's humanity thrives. that's humanity thrives. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We can always remember Krishna We must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this? There's so many things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here's the greatest clue. You must learn to love so nicely that Krishna remembers you. You must learn to love so nicely that Krishna remembers you.
is something. So listen very So closely listen very closely and make your thinking sharp. And make your thinking and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Next to Krishna won't depart. Let's learn how we can live in works of Krishna won't depart. If something sees tomorrow, If something is due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy, Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things. but you think again, But you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only live with what we and give Krishna the rest. we only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn how to say you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you will see Krishna every day. And when the time is up, he'll take us above. We'll sing out to him with a heart full of love. When the time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his name. Is the only good as well will ever become sin. So chant Krishna's name, his glory and his fame. It's the only way this world can ever become sent. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौरंगा की जय. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Gauranga, Srila Prabhupada, Srila Gurudev ki jai. Nitya Premanande, Hari Hari Bol. Namo Shubhada Krishna Prastaya Bhutle, Srimati Mahashni Goswami Niti Namne, Namo Shubhada Krishna Prastaya Bhutle, Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namne, Namaste Saraswati Dev Gaurani Prachandani Visheshunwadi, Paschatya Desitarne. Jai.